इस वीडियो में हम देखेंगे ओपन सेट क्या है, क्लोज्ड सेट क्या है एंड ओपन सेट एंड क्लोज सेट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, एक सेट ओपन सेट कब होगा, ए एक सेट है, ये ओपन कब होगा, इफ इट कंटेन्स एवरी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। मतलब ए सेट में जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट का नेबरहुड जो है वो ए सेट के अंदर ही लाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब ए इज ओपन इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट का सभी पॉइंट एक्स, सभी एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ए सेट का सभी पॉइंट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए सेट का सभी पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड हमें मिलेगा जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ए सेट का सभी पॉइंट, ए सेट में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज है ए इंटीरियर इक्वल टू ए होगा, अगर ए इंटीरियर इक्वल टू ए होता है तब ए इज ओपन, एंड अगर ए इज ओपन होता है तब ए इंटीरियर इक्वल टू ए होगा। ये इफ एंड अन इफ कंडीशन है। ठीक है, ए इंटीरियर ये एक ओपन सेट है। ठीक है, अच्छा ए इंटीरियर ये ओपन क्यों है, देखो ए इंटीरियर, अच्छा इसे हम एक एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसे देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ एन, अच्छा फाइनाइट क्यों बोला गया है वो देखेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट्स मे और मे नॉट बी एन ओपन सेट। अगर आप यहाँ पे आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, वो एक ओपन सेट नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा, ये देखो, ये है काउंटर एग्जांपल। ये जो सेट है आई एन इक्वल्स टू -1 बाई एन कॉमा 1 बाई एन, एंड एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एन इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक करोगे, आई एन इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। ये एक ओपन सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है, ये एक ओपन सेट नहीं है। इसलिए फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बट आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला गया है कि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन एंड आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, आप फाइनाइट नंबर लो या इनफाइनाइट यूनियन ले लो, वो ओपन ही होगा। ठीक है, अच्छा ये पे बोला गया है एवरी ओपन सेट इज ए यूनियन ऑफ एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। अच्छा देखो, जितने भी ओपन इंटरवल है वो सब ओपन सेट है, लेकिन ओपन सेट ओपन इंटरवल होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओपन सेट ओपन इंटरवल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन। कोई भी फाइनाइट सेट है नॉन एम्प्टी, मतलब मान लो ये नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, ओपन नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, देखेंगे। अच्छा क्या बोला गया है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट, इसका मतलब ये एक ओपन सेट होगा। ठीक है, ये ओपन इंटरवल नहीं है, ये तो ओपन इंटरवल नहीं है, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं होगा। ये क्लोज इंटरवल है, ओपन सेट नहीं होगा। ये ओपन इंटरवल है, ओपन सेट होगा। ये ओपन इंटरवल नहीं है तो ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक ओपन सेट है क्योंकि यूनियन ऑफ ओपन सेट है, तो ये ओपन सेट होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात करते हैं, ये कैसे ओपन सेट हो रहा है, ओपन इंटरवल ओपन सेट कैसे हो रहा है। देखो ये जो एक ओपन सेट है, ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट का सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब ये जो सेट है वो इंटीरियर सेट होगा। ठीक है, देखो इस सेट का सभी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब इंटीरियर ऑफ दिस सेट इक्वल्स टू ये सेट ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो
ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या है, ए ओपन सेट है। ये हमने प्रॉपर्टीज में देखा है, तो इसका मतलब दिस इज ए ओपन सेट। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो सेट है इसका अगर आप इंटीरियर फाइंड करोगे तो क्या होगा, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्यू को। क्यू इंटीरियर करोगे तो क्या होगा, क्यू इंटीरियर क्या है, फाई है, तो इसका मतलब क्यू इंटीरियर इक्वल्स टू फाई आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू ओपन सेट नहीं होगा। सिमिलरली क्यू कॉम्प्लीमेंट भी ओपन सेट नहीं होगा। एंड इंटीरियर ऑफ एन ये भी फाई होगा, तो ओपन सेट नहीं होगा। इंटीरियर ऑफ जेड भी फाई होगा, तो ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इंटीरियर ऑफ आर क्या है, आर है, तो ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, इसका मतलब ए इज ओपन सेट, मतलब आर इज ओपन सेट। फाई इंटीरियर इक्वल्स टू फाई होगा, तो इसका मतलब क्या है, फाई ओपन सेट होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं ये क्या है, फाइनाइट सेट दिया गया है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट बोला गया है, एवरी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो क्योंकि ये जो सेट है इसका इंटीरियर सेट क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू क्या दिया गया है, 1 2 3, ए इंटीरियर इक्वल्स टू आ रहा है 5 नॉट इक्वल्स टू ए, तो ए इंटीरियर नॉट इक्वल्स टू ए हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे क्या ये सेट ओपन होगा, देखो ये सेट ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओपन होने के लिए हर एक सेट का जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, मतलब ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए होना चाहिए। 5 जो पॉइंट है इसका जो नेबरहुड होगा वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब 5 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसके लिए ये सेट ओपन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप 1 ले लो, ठीक है, 1 एक पॉइंट ले लो, 1 का नेबरहुड जो होगा वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो ओपन सेट नहीं होगा, मतलब 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 -1 हाफ माइनस हाफ 1/3 -1/3 ये इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ओपन सेट देख लिया, अब हम क्लोज्ड सेट क्या है वो देखेंगे। ठीक है, किसी भी सेट को अगर आप क्लोज्ड सेट तभी बोलोगे जब इस सेट का सभी लिमिट पॉइंट, ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इज ए मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, मतलब कोई भी सेट का सभी लिमिट पॉइंट उस सेट पर ही बिलोंग करे। मान लो एक सेट का जितने भी लिमिट पॉइंट है, ठीक है, वो सारे अगर ए सेट पे ही बिलोंग करता है, तब आप कह सकते हो कि ए जो सेट है वो क्लोज्ड सेट होगा। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए डैश मतलब क्या है, डायरेक्ट सेट ऑफ ए। अगर ए का सबसेट होता है तो हम कह सकते हैं कि ए क्लोज्ड होगा। ठीक है, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स अगर ए पे बिलोंग करता है तब ए क्लोज्ड होगा। ठीक है, अगर ए क्लोज्ड है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तब ए क्लोज्ड होगा। ठीक है, अच्छा ए बार इक्वल्स टू ए मतलब क्या है, ये क्लोजर ऑफ ए। क्लोजर क्या है वो हम बाद में बात करेंगे क्लोजर के बारे में। क्लोजर ऑफ ए अगर ए होता है तब ये क्लोज्ड होगा, अगर ये क्लोज्ड है तब क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए है। ठीक है, अच्छा अब देखो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट मे नॉट बी क्लोज्ड। क्यों आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज्ड नहीं होगा वो देखते हैं इस एग्जांपल से। यहाँ पे देखो आई एन इक्वल्स टू 1/n, 1। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी लोगे तो ये होगा सेमी ओपन इंटरवल 0,1। ये कैसे होगा देखो, I1 क्या होगा, I1 होगा क्लोज इंटरवल 1,1। देखो 1,1 मतलब क्या है, ये एक सिंगलटन सेट हो जाएगा 1। ठीक है, I2 क्या होगा, 1/2, 1। ओके,
I3 ये क्या होगा, सॉरी ये क्लोज इंटरवल है 1/3, ठीक है। अच्छा, अब आप इस तरह से इनफाइनाइट तक जाओगे एंड इसे यूनियन करोगे तो क्या होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे है 1, ठीक है। अच्छा, हाफ कहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है हाफ, ठीक है। 1/3 है यहाँ पे, 1/4 है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जब आप यूनियन करोगे तब क्या आएगा, 1 आएगा एंड यहाँ पे ओपन 0 होगा। क्यों ओपन 0 होगा, क्योंकि जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, नॉट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए ये 0 पे टेंड करेगा, ठीक है, इसलिए ये ओपन 0 होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, तो आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट मे और मे नॉट बी क्लोज्ड, ये हमेशा क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट भी क्लोज्ड ही होगा। देखो, आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज्ड हो रहा है तो इसका मतलब फाइनाइट भी ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी सेट देखो, ये सेट ही आप मान लो, इससे अगर आप इन आर्बिट्री इंटरसेक्शन करोगे, मतलब I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3 अप टू इन्फिनिटी तक इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये सिंगलटन सेट 1 मिलेगा, ठीक है। एंड 1 का लिमिट पॉइंट क्या है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है 1 का, मतलब 5 है, ठीक है। अगर IN है ये, एंड IN का लिमिट पॉइंट क्या है, मान लो डिराइव्ड सेट ऑफ IN इक्वल्स टू है 5 एंड दिस इज सबसेट ऑफ IN, तो इसका मतलब IN जो है क्लोज्ड सेट है, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब IN इज क्लोज्ड, तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, ओके। एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज ए क्लोज्ड सेट, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल होगा तो ऑब्वियसली क्लोज्ड सेट होगा, लेकिन क्लोज्ड सेट होगा तो क्लोज्ड इंटरवल होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, क्यों एवरी फाइनाइट सेट क्लोज्ड है वो हम एग्जांपल से देखेंगे। ए डैश इज क्लोज्ड सेट, सेट ऑफ ए डैश मतलब क्या है, डिराइव्ड सेट, डिराइव्ड सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, ये एक क्लोज्ड सेट है। क्यों ए डैश एक क्लोज्ड सेट है, क्योंकि देखो ए डैश जो सेट है इसका अगर आप होल डैश करोगे, मतलब ए डैश जो है इसका डिराइव्ड सेट, इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, ए डैश ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए डैश जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट का सेट इस सेट पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में दिया गया है ओपन इंटरवल a, b, देखो ये ओपन इंटरवल है, मतलब ये ओपन सेट है तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, क्लोज्ड इंटरवल है, ये क्लोज्ड इंटरवल है तो ये क्लोज्ड सेट है, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड सेट है, ठीक है। एंड ये ओपन इंटरवल है तो मतलब ये ओपन सेट है, ओपन सेट है तो क्लोज्ड सेट नहीं होगा, क्लोज्ड सेट है तो ओपन सेट नहीं होगा। अच्छा, ये क्लोज्ड इंटरवल कैसे क्लोज्ड सेट है, इस सेट का अगर आप डिराइव्ड सेट फाइंड करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये सेट ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर ए डैश सबसेट ऑफ ए होता है तो ये क्लोज्ड सेट होता है, तो दिस ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, ये इस सेट का सभी लिमिट पॉइंट इस सेट पे कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोज्ड सेट होगा। अब इस सेट पे देखो, इस सेट का डिराइव्ड सेट है वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी होगा। क्या ये सबसेट होगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का, नहीं होगा ना, ठीक है, ये इस सेट का सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब ओपन इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज्ड सेट नहीं होगा। सिमिलरली ये भी क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ये भी क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज में देखा है क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड सेट, ओके। ये ओपन इंटरवल है तो ये क्लोज्ड सेट नहीं होगा, ठीक है।
सॉरी, ये क्लोज्ड सेट होगा। देखो क्यों ये क्लोज्ड सेट होगा, क्योंकि इस सेट का अगर आप डायरेक्ट सेट फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये सेट ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इस सेट का सभी लिमिट पॉइंट इस सेट पे कंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, पहले हमने देखा था कि एक एग्जांपल में देखा था कि ये जो सेट है वो ओपन नहीं है। ठीक है, ओपन, अगर ये ओपन नहीं है तो तब तो ये क्लोज्ड होगा ही। ओके, अच्छा, अब देखो क्यू का डिराइव्ड सेट क्या है, आर है। क्यू का डिराइव्ड सेट है आर। ठीक है, इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ क्यू। तो क्यू का डिराइव्ड सेट क्यू पे कंटेन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट नहीं होगा। सिमिलरली क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज्ड सेट नहीं होगा। नेचुरल नंबर, इसका डिराइव्ड सेट क्या है, 5, एंड दिस इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड सेट होगा। सिमिलरली ये भी क्लोज्ड होगा। आर का डिराइव्ड क्या है, आर है, तो क्लोज्ड होगा। 5 का डिराइव्ड क्या है, 5 है, तो ये क्लोज्ड होगा। ओके, अच्छा, ये दो ओपन सेट है। ठीक है, तो ओपन सेट का यूनियन क्या होता है, ओपन सेट है, तो इसलिए क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, ये देखो ये क्या होगा, ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। क्या ये सेट क्लोज्ड होगा, देखो इस सेट का जो डायरेक्ट सेट होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 1,2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3,4। 5 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 का जो नेबरहुड है ना, 5 का जो नेबरहुड होगा, इसका नेबरहुड के साथ आप इस सेट का इंटरसेक्शन करोगे। 5 का नेबरहुड क्या होगा, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन। इसके साथ ये जो ओपन सेट है, इसके साथ आप इस सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको सिर्फ 5 ही एक पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए ये जो सेट है वो ओपन 5 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अगर 5 के अलावा और कोई पॉइंट यहाँ पे आता तब ये लिमिट पॉइंट होता, तो 5 लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट का जो डायरेक्ट सेट होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 1,2 यूनियन क्लोज इंटरवल 3,4। अब देखो 1, 2, 2, 3, 4 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है 1, 2 एंड 3 एंड 4 इस सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं इस सेट पे, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। इस सेट का लिमिट पॉइंट हो रहा है 0। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, लिमिट पॉइंट का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि इस सेट का लिमिट पॉइंट है 0। अब एंड 0 इस सेट पे बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है इस सेट पे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं होगा। अब एक चीज़ देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसे हमने बोला है कि ये ओपन नहीं है। ठीक है, ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड भी नहीं है। तो अब बोलोगे मैंने तो बोला था एक सेट अगर ओपन है तो क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड है तो ओपन नहीं है, तो ये जो सेट है ये तो क्लोज्ड भी नहीं है, ओपन भी नहीं है, ऐसा कैसे हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला है, ओपन। ठीक है, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉट क्लोज्ड। ओके, sorry, A is open if and only if this implies A is not closed, and A is closed, this implies A is not open। ठीक है, ओके, अच्छा, अब देखो ए ओपन जब होगा तब इंप्लाई करेगा, जब ए क्लोज्ड होगा तब इंप्लाई करेगा, लेकिन जब ए नॉट क्लोज्ड होगा, नॉट ओपन होगा, तब ये कॉन्वर्स इंप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये ओपन नहीं है तो ये इंप्लाई नहीं करेगा, ओपन नहीं है तो ये इंप्लाई नहीं करेगा ये क्लोज्ड होगा, ये क्लोज्ड नहीं है तो ये इंप्लाई नहीं करेगा ये ओपन होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, एंड सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, अच्छा, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ
ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, ठीक है। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ डायरेक्ट सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, ठीक है। और क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू ए, अच्छा क्लोजर को हम बाद में देखेंगे। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। अच्छा, फाइनाइट के लिए ये दोनों सेम ही है। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट मे नॉट बी ओपन, ये हमने आपको एग्जांपल से दिखाया है, ठीक है। एंड एग्जांपल क्या है, -1/n, 1/n। आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। मतलब फाइनाइट के लिए दोनों ही सेम है। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। यहाँ पे नॉट क्लोज्ड होगा, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज नॉट क्लोज्ड, वो मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया था कि 1/क्लोज इंटरवल 1/n, 1, ठीक है। ये काउंटर एग्जांपल है। ये जो सेट है इसका आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज्ड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आर्बिट्ररी, जब आप आर्बिट्ररी बोलोगे, जब फाइनाइट बोलोगे आप दोनों के लिए सेम ही है। जब आर्बिट्ररी बोलोगे तब दोनों सेम नहीं है। जब आर्बिट्ररी बोलोगे यहाँ पे ओपन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन बोलोगे तब ओपन नहीं है, एंड यहाँ पे आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट एंड डायरेक्ट सेट ऑफ ए इज ए क्लोज्ड सेट, ओके। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए इज ओपन, दिस इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड, दिस इंप्लाइज ए इज ओपन, ठीक है। अच्छा, फाई एंड आर ये दोनों ओपन सेट है एंड फाई एंड आर ये दोनों क्लोज्ड भी है, ठीक है। फाई एंड आर ये दोनों ही एक मतलब ये सिर्फ ये दोनों सेट ही है जो ओपन भी है एंड क्लोज्ड भी है, ठीक है। एंड बाकी के सब जितने भी सेट है सब आइदर ओपन है या क्लोज्ड है, ओके।